कोरोनिल दवा पर पतंजलि आयुर्वेद ने यू टर्न ले लिया है। उत्तराखंड आयुष विभाग से मिले नोटिस के जवाब में पतंजलि ने कहा कि उसने कोरोना की कोई दवाई नहीं बनाई है। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मौजूदगी में कोरोनिल की लॉन्चिंग हुई थी। आयुष मंत्रालय की नोटिस से घिर जाने के बाद कोरोना की दवा बना लेने के अपने दावे से स्वामी रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पलट गई है। उत्तराखंड के आयुष विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में पतंजलि की ओर से कहा गया है कि उन्होंने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। पतंजलि आयुर्वेद के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि पतंजलि आयुर्वेद अब भी अपने दावे और दवा पर कायम है। हमने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अनुमति लेकर जो दवाई बनाई गई है उससे कोरोना के मरीज भी ठीक हुए हैं। आयुष विभाग की ओर से जारी नोटिस का जवाब दे दिया गया है। चाइनीज ऐप टिकटॉक को भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल और एप्पल ने यह फैसला सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने के निर्देश के बाद लिया है। सरकार का कहना है कि इन ऐप्स से भारत की सुरक्षा और समाज को खतरा है। बैन किए गए ऐप्स में टिकटॉक के अलावा यूसी ब्राउजर, शेयर इट और कैम स्कैनर जैसे पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं। सरकार ने जिन 59 ऐप्स को भारत में बैन किया है उन्हें प्ले स्टोर से एक एक करके हटाया जा रहा है। टिकटॉक के अलावा पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेलो भी अब प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि जिन फोन्स में पहले से ये ऐप्स डाउनलोडेड हैं, फिलहाल वे काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो ऐप्स को बैन करने के साथ ही सरकार ने गूगल और एप्पल को 24 घंटे में इन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। डेटा चोरी और इसे शेयर करने के आरोप पर टिकटॉक इंडिया ने बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि उनकी ऐप भारतीय कानून के हिसाब से काम करती है और चीनी सरकार समेत किसी भी सरकार के साथ जानकारी साझा नहीं करती। टिकटॉक इंडिया के हेड निखिल गांधी ने कहा कि वे भारतीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने देश की टेंशन बढ़ा दी है। 1 जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2 के बाद कोविड-19 के मामले भी बढ़ने की आशंका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना पर गुड न्यूज भी आई है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,522 नए केस सामने आए हैं। वहीं 13,099 लोग ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि सोमवार की तुलना में मंगलवार को नए केस कम हुए हैं और रिकवर होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 5,66,840 पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस की वजह से अब तक 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 2,15,125 एक्टिव केस हैं। वहीं 3,34,822 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 18,522 नए केस मिले हैं, जबकि 418 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अभी इस महामारी का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। WHO के चीफ टेड्रोस एडहनॉम ने कहा कि अगर दुनिया की सरकारों ने सही नीतियों का पालन नहीं किया तो ये वायरस और लोगों को संक्रमित कर सकता है। कुछ दिनों पहले ही WHO चीफ ने दुनिया भर के नेताओं को राजनीति नहीं करने की चेतावनी भी दी थी। सोमवार को एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द इस दुनिया से खत्म हो जाए। हम सभी अपनी आम दिनों की जिंदगियों में वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि हम अभी भी इस महामारी के खत्म होने से बहुत दूर हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर महामारी फैलने की रफ्तार तेज हो रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता में कमी, वैश्विक एकजुटता में कमी और बटी हुई दुनिया कोरोना वायरस की रफ्तार को बढ़ा रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है।